हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं इस वीडियो में जरूरी शैक्षिक समाचार सभी साथी कर्मचारियों के लिए। तो सबसे दोस्तों पहली खबर है आज के इस वीडियो में, वो ये है कि एनएमएस परीक्षा 2020 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित इस एग्जाम का जो परिणाम है जारी कर दिया गया है, जिसमें राज्य भर के कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए जो प्रविष्ट हुए हैं उनका रिजल्ट है जो घोषित कर दिया गया है। करीब 5,471 परीक्षार्थियों को मेरिट के आधार पर चयन किया गया है। इन विद्यार्थियों को 4 वर्ष तक नियमानुसार मानदंड पूरा करने पर प्रति माह 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति भी दी जाती है और जिलेवार सूची शाला दर्पण के एनएमएस पोर्टल पर देखी जा सकती है। तो दूसरी खबर दिखाते हैं आपको। एक तो परिणाम जारी कर दिया गया है इस परीक्षा को लेकर। उसके बाद दूसरी खबर है शिक्षा जगत से ही जुड़ी हुई, वो ये है कि शिक्षा विभाग द्वारा 1 जून से है डीडी राजस्थान पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, घर बैठे बच्चे ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, जिसमें 9 से 10 क्लास है, 11 से 12 है और कक्षा 1 से 8 का टाइम वाइज जो है शेड्यूल जारी हो रखा है और इसमें हम घर बैठे ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। छात्रों के लिए है ये प्रोग्राम शुरू हो गया है शिक्षा दर्शन नाम से। इसके साथ ही अगली खबर दोस्तों ये है कि एलडीसी भर्ती 2018 को लेकर जो विभाग आवंटन हुआ है उसे चयनित जो अभ्यर्थियों को आवंटन किए गए विभाग वो उससे पूरी तरह से असंतुष्ट है। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा एलडीसी भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को विभाग आवंटन का कार्य तो कर दिया गया है, लेकिन ऐसे कई अभ्यर्थी जो है लगभग 70 के करीब जो असंतुष्ट है, उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में से विभाग का विकल्प तो मांगा था, परंतु अभ्यर्थियों को यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी कि कौन कौन से विभाग में किस किस कैटेगरी के कितने पद खाली है। इस कारण महिला अभ्यर्थियों ने उन विभागों के लिए भी विकल्प भर दिया जिन विभागों में महिला अभ्यर्थियों की सीटें ही रिक्त नहीं है। इसी प्रकार विभागों में यह सूचना भी सार्वजनिक नहीं की थी कि एससी एसटी ओबीसी सामान्य अभ्यर्थियों के किस विभाग में कितने पद रिक्त है। इससे भी अभ्यर्थियों ने उन विभागों के लिए भी अपना विकल्प दे दिया जिनमें उसकी कैटेगरी के पद ही रिक्त नहीं थे। प्रशासनिक सुधार विभाग ने विभाग आवंटन करते समय न तो महिला अभ्यर्थियों का ध्यान रखा और न ही एससी एसटी ओबीसी या सामान्य वर्ग के जो मेरिट के अनुसार जो पद आवंटित होते हैं उनका ध्यान रखा। केवल यह देखा गया कि अभ्यर्थी ने कौन से विभाग के लिए सर्वप्रथम प्रायोरिटी दी है, यानी प्रायोरिटी देने के बाद सीधे उनको भेज दिया गया। देखा नहीं गया कि सामने वाले विभाग में कितने पद खाली है। तो इस प्रकार अभ्यर्थियों के सामने एक प्रकार से मुसीबत खड़ी हो गई है। अगली खबर है दोस्तों वो ये है इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर है। सभी साथियों के लिए कि आयकर रिटर्न भरते समय इन बातों का रखे ध्यान तो होगा आपको ज़्यादा फायदा। सीबीडीटी ने नोटिफाई किए गए नए फॉर्म। तो आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए सहज आईटीआर फर्स्ट फॉर्म, आईटीआर 2 फॉर्म, आईटीआर 3, आईटीएम ITR4 यानी जिसे सुगम, ITR4 5, फॉर्म 6, 7 और ITR5 को नोटिफाई कर दिया है। विभाग ने कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न चीज़ों के लिए समय सीमा में की गई वृद्धि का लाभ एसएससीज को देने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न फॉर्म्स में संशोधन किए हैं। इससे पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा को भी बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया था। तो कुछ चेंजेस किए गए हैं, इनमें नोटिफाई किया गया है, फॉर्म में बदलाव भी किए गए हैं। तो इनकम टैक्स भरते समय इन बातों का ध्यान रखें। आगे दिखाते हैं अगली खबर, वो ये है विद्यार्थियों के लिए कि आज से शुरू हो जाएगा शिक्षा दर्शन का प्रसारण। राज्य सरकार की ओर से विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन पर शिक्षा दर्शन का प्रसारण सोमवार से शुरू हो जाएगा, जिसमें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर इस संबंध में आदेश जारी करते हुए संयुक्त निदेशकों को कार्यक्रम के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही सौरभ स्वामी के आदेशानुसार विद्यार्थियों को निरंतर शैक्षिक विषय वस्तु से जुड़े रखने और सरल सहज माध्यम से शिक्षण सामग्री पहुंचाने के लिए 1 जून से दूरदर्शन राजस्थान डीडी राजस्थान जिसे कहते हैं उस पर भी कार्यक्रम का प्रसारण शुरू होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर 12:30 से 2:30 तक कक्षा 9 से 12 और दोपहर के बाद 3 से सवा 4 बजे तक कक्षा 1 से 8 के लिए शिक्षण सामग्री का प्रसारण होगा। यह प्रसारण सोमवार से शनिवार तक रोजाना 3.25 घंटे का होगा और हर शनिवार को विभिन्न उपयोगी व रोचक गतिविधियों का भी प्रसारण किया जाएगा। तो बच्चों के लिए अच्छी खबर है, घर बैठे वो ये ज्ञान अर्जित कर सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग की तरफ। और दूसरी खबर है राजस्थान में लॉकडाउन को लेकर जो गाइडलाइन जारी कर दी गई है, अब तो 30 जून तक राजस्थान में भी बढ़ गया है लॉकडाउन। सरकारी और निजी जो ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। साथ ही आज की बड़ी खबर ये है कि आज से 200 ट्रेनें भी चलेगी। देश में कोरोना संकट के बढ़ते प्रकोप के बीच एक बार फिर ट्रेन पटरी पर दौड़ने को तैयार है। सोमवार से 1 जून से श्रमिक ट्रेनों और पिछले दिनों शुरू की गई स्पेशल ट्रेनों के अलावा 200 नई ट्रेनें भी आज से चलाई जाएगी। इन ट्रेनों के लिए 21 मई से बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। तो राजस्थान में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और इसकी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। आगे खबर है दोस्तों कर्मचारियों के लिए, वो इस प्रकार है कि उपार्जित अवकाश के भुगतान पर अघोषित रोक लगा दी गई है। लैप्स होने की आशंका, कर्मचारी बोले उपार्जित अवकाश की संख्या बढ़ाए सरकार।
कोरोना संक्रमण के काल में राज्य कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश का भुगतान नहीं मिल रहा है। सरकार की अघोषित रोक के कारण कर्मचारी आशंकित है कहीं अवकाश लैप्स न हो जाए। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ लोकतांत्रिक के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनवारी शर्मा ने राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि कर्मचारियों के खाते में उपार्जित अवकाश 300 से अधिक हो गए हैं, जिससे 300 से ऊपर के अवकाशों के लैप्स होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इससे कर्मचारियों को काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए सरकार को कर्मचारी के खाते में कुल जमा उपार्जित अवकाश की जो संख्या है उसको 300 से बढ़ाकर 330 कर देनी चाहिए, जिससे कर्मचारी भविष्य में नगद भुगतान ले सके। महासंघ लोकतांत्रिक के प्रदेश महामंत्री धूमिल भाटी, प्रदेश संगठन महामंत्री रमेश तिवारी व प्रदेश सचिव चंद्र गहलोत ने एक स्वर में कहा है कि इस मांग को पूरा करने से कर्मचारियों को काफ़ी राहत मिलेगी। तो उपार्जित अवकाश के भुगतान पर एक प्रकार से अघोषित रोक है और इससे लैप्स होने की भी आशंका है। इसके साथ ही दोस्तों खबर है वो ये है कि लॉकडाउन में फंसी हुई है लगभग 3,585 पदों की चार भर्तियां शुरू होंगी, सिफारिश भेज दी गई है। लंबे समय से भर्तियों का इंतजार कर रहे प्रदेश के बेरोजगारों के लिए ये खबर है कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के कारण 2 माह से अधिक समय से अधिक 4 विभागों की लगभग 3,585 पदों की भर्तियां शुरू होने वाली है। इसके लिए राज्य सरकार ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेज दी। अब चयन बोर्ड इन अभ्यर्थियों को जो है परीक्षण कर रहा है, उसके बाद ही आगे कार्य करेगा। आगामी दिनों में कभी भी इनके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है, जिसमें चिकित्सा है, पंचायती राज, राजस्व तथा परिवहन विभाग से जुड़ी हुई मामला है, भर्तियां हैं। परीक्षण के दौरान यह देखा जाता है कि संबंधित भर्ती में आरक्षण के प्रावधान, उनके सेवा नियम, अन्य प्रावधानों का पालन हुआ है या नहीं। इस साल जनवरी के बाद से अभी तक कोई नई भर्ती नहीं आई है। बोर्ड के अध्यक्ष BL जटावर ने बताया कि चयन बोर्ड में पहले से लंबित चल रही भर्तियों का पहले कैलेंडर भी चल रहा है। लंबी चल रही भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो लॉकडाउन में फंसी इन भर्तियों के लिए जो 4 भर्तियां शुरू होंगी और इसकी सिफारिशें भेज दी गई है। सबसे ज़्यादा पंचायती राज में पद है, जैसे चिकित्सा विभाग में लैब टेक्नीशियन के 1019 पद हैं, पंचायती राज में ग्राम सेवक के 2,261 पद हैं, राजस्व विभाग में तहसील राजस्व लेखाकार के 124 पद हैं, परिवहन विभाग में मोटर वाहन उपनिरीक्षक 181 पद है। तो इन पर जल्द ही भर्तियां शुरू होगी और इसकी सिफारिशें भेज दी गई है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें सभी साथी कर्मचारी बेरोजगार छात्रों के लिए। आशा आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जानकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।